नमस्कार। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम हाई पे है। जी हाँ, और बांग्लादेश का ये रिकॉर्ड स्तर है और कहिए तो एक अचीवमेंट भी है। एक उन्हीं का पेरेंट्स, जी हाँ, कंट्री जिनके साथ वो रहते थे, एक ही साथ दोनों रहते थे, उस कंट्री की ये हालत है बद से बदतर पाकिस्तान की। और बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छा काम किया, तभी तो उसकी फॉरेन रिजर्व बढ़े, इकोनॉमी भी बढ़ी। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राज छुपा हुआ है, जो कि इस समय में अगर बांग्लादेश के लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं, जी हाँ, एक जो कहते हैं उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आखिर हुआ क्या है मैं ये बताता हूं। बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व था मार्च तक, कोविड-19 के पहले तक, वो फॉरेन रिजर्व था 32.39 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, और अब जाके बांग्लादेश का जो पिछला सप्ताह बीता है उसका जो फॉरेन रिजर्व है, उसका टोटल फॉरेन रिजर्व कितना हो गया है, 41.03 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो गैप है 8-9 बिलियन डॉलर का, ये बड़ा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप बोलिएगा कि बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी, तो बांग्लादेश अपने कैटेगरी में जिस तरह का इकोनॉमी है, अच्छा काम किया, वहां के लीडर अच्छा काम किए, इसलिए बांग्लादेश दिन प्रतिदिन मतलब अपना विकास में नया आयाम छू रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, हम भी मानते हैं एज ए इंडियन भी। लेकिन उसका किसी और से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इंडिया जैसी कंट्री के लिए इंडिया का कितना है फॉरेन रिजर्व, 560 बिलियन डॉलर। तो इंडिया के पास अपनी प्रॉब्लम्स है। जी हाँ, बांग्लादेश को इंडिया जैसा दो देश लड़ नहीं रहा है, दो इनमी दुश्मन देश नहीं है, चाइना और पाकिस्तान जैसे। तो ये सारी सिचुएशन है। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि बांग्लादेश को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इसमें और भी बातें बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व बढ़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान है बांग्लादेश का इनफ्लो रिमिटेंसेस का। मतलब ऑब्वियसली बांग्लादेश के लोग बाहर जाके काम करते हैं, इंडियन भी बाहर जाके काम करते हैं, तो जो वो पैसा कमाते हैं वो पैसा अपने परिवार को, जी हाँ, अपने परिवार को, अपने सैलरी का एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा भाग अपने फैमिली को भेजते हैं। तो वो इस बार ज्यादा हो गया है। उसके पीछे और भी कारण है। क्या कारण है? एक तो वो हुआ सैलरी भेजते हैं, और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक कारण है कि वो अब और ज्यादा पैसा भेजने लगे हैं, क्योंकि अपने सैलरी का, बचत का ज्यादा पैसा और ज्यादा भेजने लगे हैं बांग्लादेश, क्योंकि ज्यादातर उनके रिलेटिव्स, बहुत सारे, वो क्या हो गए हैं, जॉबलेस हो गए हैं। तो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेज रहे हैं, चूंकि जॉब गई है उनके रिलेटिव्स को। जी हाँ, ऐसी बातें बांग्लादेश के जाने माने इकोनॉमिस्ट जाहिद हुसैन, जो वर्ल्ड बैंक में भी काम किए हैं, उन्होंने ये बातें बोली। और एक और बड़ा कारण है इसमें, एक बड़ा कारण है कि बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बाहर में, क्या है, जॉब छूटा है कोविड-19 के समय, जॉब उनकी छूट गई है बाहर में। बहुत सारे लोगों को, बांग्लादेश को ही नहीं, इंडियन भी बहुत सारे बाहर में काम करते थे, उनकी भी जॉब गई। तो उसी तरह बांग्लादेश के लोगों को भी जॉब गई। और जब जॉब गया उनका, तो अपने जो भी बचत था वो सारे बचत पैसे भेज दिए बांग्लादेश, और वो खुद बांग्लादेश चले आए। और जब वो सारे बचत पैसे बांग्लादेश भेज दिए तो ये सारी सिचुएशन हुई उनकी। और जब ऑब्वियसली है, जब पैसा सारा आएगा तो फॉरेन रिजर्व तो बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, बांग्लादेश एक एज ए गवर्नमेंट, एज ए कंट्री ने अच्छा काम किया, जिसके कारण उसकी फॉरेन रिजर्व बढ़ी। हालांकि ये कोई बरिंग कंडीशन है और बांग्लादेशी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। उसमें सऊदी अरेबिया वाला भी फैक्टर आ जाता था। सऊदी अरेबिया ने फ्लाइट नहीं चालू किया, बहुत सारे लोग बांग्लादेश के जा नहीं पाए, वहां पे आए, और वो सब सारी बातें भी है। हालांकि अब सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया ने फ्लाइट अलाउ कर दिया, तो बांग्लादेशी लोग जा भी रहे हैं वहाँ। तो ये सारी सिचुएशन, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।